बेनीवाल का बजरी माफियाओं पर हल्ला बोल, या यूं कहें बेनीवाल ने कसा बजरी माफियाओं पर शिकंजा। राजपूत समाज के निशाने पर हनुमान बेनीवाल। बजरी माफियाओं को लेकर जाट और राजपूत समाज आमने सामने। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल पूरी तरह सियासी रण में उतर चुके हैं। हनुमान बेनीवाल आए दिन जनसभा करके राजस्थान के कोने कोने तक आरएलपी का परचम लहरा रहे हैं। इसी बीच अपनी जनसभाओं के दौरान हनुमान बेनीवाल ने बजरी माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में बजरी की ली जा रही मनमाफिक दरों को कम करवाने की मांग को लेकर आरएलपी सुप्रीमो और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने नागौर के रियाबड़ी, टोंक, भीलवाड़ा और बाड़मेर के धोरीमना में बजरी माफियाओं पर हल्ला बोला। इसी बीच हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के सबसे बड़ी बजरी लीज धारक मेघराज सिंह रोयल पर जमकर बयानबाजी की। पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने बजरी माफियाओं का विरोध करते हुए कहा था कि माफियाओं ने प्रदेश की नदी का अस्तित्व बिगाड़ दिया है। उन्होंने मेघराज सिंह रोयल पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बजरी माफिया बीजेपी और कांग्रेस को करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं और अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं। इसके बाद से ही राजपूत समाज को हनुमान बेनीवाल का यह बयान रास नहीं आ रहा है, या यूं कहें कि राजपूत समाज अब हनुमान बेनीवाल के विरोध में सड़कों पर उतर चुका है। इसको देखते हुए राजस्थान में दो गुट बन चुके हैं, जिसमें एक गुट में हनुमान बेनीवाल को समर्थन करने वाले हैं, जिसमें ज़्यादातर जाट समुदाय के लोग हैं। दूसरी तरफ मेघराज सिंह रोयल को समर्थन करने वाला गुट है, जिसमें ज़्यादातर राजपूत समाज के लोग हैं। इसको लेकर यह बोला जा रहा है कि जाट और राजपूत समाज में आपसी मतभेद पैदा हो चुका है। इसका असर बीते दिनों हनुमान बेनीवाल की भीलवाड़ा में हुई जनसभा में देखने को मिला था, जिसमें राजपूत समाज के सैकड़ों लोगों ने हनुमान बेनीवाल के द्वारा मेघराज सिंह रोयल पर अशोभनीय टिप्पणी करने को लेकर विरोध किया गया। इसी के साथ जयपुर में शौर्य फाउंडेशन की ओर से वैशाली सर्किल पर रैली निकालकर हनुमान बेनीवाल का पुतला दहन किया गया। हनुमान बेनीवाल को चेतावनी देते हुए एक ट्विटर पर एक यूजर लिखते हैं कि मेघराज सिंह रोयल पर अशोभनीय टिप्पणी करके हनुमान बेनीवाल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसी के बाद इसी अकाउंट से एक और ट्वीट देखने को मिला, जिसमें हनुमान बेनीवाल पर तंज कसते हुए कहते हैं, जितने थेलीवाल के वोटर हैं उतने तो मेघराज सिंह रोयल के नौकर हैं। इसी के साथ मेघराज सिंह रोयल के पक्ष में भाजपा नेता धनंजय खेमसर भी उतर आए हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके लिखा कि ये कैसी राजनीति है, #खेमसर। सामंत शब्द के नाम पर वर्षों से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले माननीय ने कल हनुमानगढ़, जिसके नाम में ही गढ़ है, उस पुण्य धरा पर संसदीय गरिमा को तार तार करते हुए पुनः गढ़, किलों और क्षत्रिय समाज को बदनाम करने का कुत्सित कार्य कर कर अपनी निम्न स्तरीय राजनीति का प्रदर्शन किया है। ऐसे राजनीतिक कंटकों का अंत समर्थक घातक है। क्या आपने ऐसे लोगों में विकास को लेकर कोई भावना देखी है? यह सोचने का समय है। किसान के नाम पर राजनीति करने वाले ऐसे लोगों का वास्तव में किसान विरोधी हैं, ना कि किसान हितैषी। यह लोग किसान भाइयों को वोट बैंक से अधिक कुछ नहीं समझते। आज गांव जाकर देखें, 36 कौम के लोग किसानी करते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ का हर वर्ग, हर समाज कृषि से जुड़ा हुआ है। निरंतर झूठ के आडंबरों में क्षत्रिय समाज को बदनाम करने के साथ किसान वर्गों को धोखा देने का कार्य इन माननीय द्वारा किया गया है। जब से हनुमान बेनीवाल और मेघराज सिंह रोयल के समर्थक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर रहे हैं, तब से कुछ लोग एक दूसरे पर गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पोस्ट पर एक यूजर हनुमान बेनीवाल के समर्थन में कहते हैं कि कुत्तों के भौंकने से हाथी अपना रास्ता नहीं बदल लेते। इसी के साथ राजपूत समाज द्वारा मेघराज सिंह रोयल को सोशल मीडिया पर बजरी किंग राजस्थान के नाम से भी पुकारा जा रहा है। राजपूत समाज के विरोध के बारे में जब हनुमान बेनीवाल से पूछा गया तो उन्होंने मेघराज सिंह रोयल पर चुटकी लेते हुए कहा कि
वो बोलते हैं कि मैंने राजपूत समाज के लिए बहुत कुछ किया है। मैं कहता हूं कि आप राजपूत समाज के लिए बजरी फ्री कर दो, मैं कल से आंदोलन खत्म कर दूंगा। कम से कम राजपूत समाज को तो फायदा मिले। फिर इस मुद्दे में जातिवाद को बीच में लाने के सवाल पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इनका काम जातिवाद को बीच में लाना है और हमारा काम लोगों को जातिवाद से निकालना है। हर कोई जानता है कि मैं सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला नेता हूं। सोशल मीडिया पर इन दिनों दोनों समुदाय के लोग आपस में अनबन के बाद सियासी पारा चरम पर है। कई लोग हनुमान बेनीवाल के समर्थन में ये बोल रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं कि सियासी रोटी सेक रहे हैं। एक सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि बजरी माफियाओं के खिलाफ हो रहे इस आंदोलन में जातिवाद फैलाना कहां तक सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट RJTV 24।